नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार में भूमियार ब्राह्मण शब्द पर, इसे लिखने से लेकर बोलने तक पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। विवाद इतना गहरा गया है कि अब भूमियारों ने नीतीश सरकार से अपनी जाति का नाम पुराने दस्तावेजों के आधार पर सरकारी रिकॉर्ड में भूमियार ब्राह्मण किए जाने की मांग की है। सवर्ण आयोग में एक राय नहीं होने की वजह से फैसला अब नीतीश सरकार पर छोड़ दिया गया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं इस विशेष रिपोर्ट में, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। आइए पूरी खबर को समझते हैं रिपोर्ट में विस्तार से। देखिए, बिहार में सवर्ण वर्ग में आने वाली भूमियार जाति के नाम के आगे ब्राह्मण शब्द रखने की मांग पर सियासत गरमाई हुई है। भूमियार संगठनों ने सरकारी दस्तावेजों में उनकी जाति को भूमियार ब्राह्मण लिखे जाने की मांग की है। राज्य सवर्ण आयोग में इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। कुछ सदस्यों ने भूमियार के आगे ब्राह्मण शब्द को जोड़े जाने पर आपत्ति जताई है। अब आयोग ने गेंद नीतीश सरकार के पाले में डाल दी है। राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अक्टूबर 2025 में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य सवर्ण आयोग से मार्गदर्शन मांगा कि सरकारी दस्तावेजों में समुदाय को भूमियार लिखा जाए या भूमियार ब्राह्मण। इस मुद्दे पर सवर्ण आयोग की बीते एक महीने के भीतर 3 बार बैठकें हो चुकी है, मगर इसका समाधान नहीं निकल पाया। दावा किया जा रहा है कि आयोग के कुछ सदस्य भूमियारों को भूमियार ब्राह्मण लिखने पर राजी नहीं हैं। हालांकि सवर्ण आयोग के चेयरमैन महाचंद्र प्रसाद सिंह के मुताबिक इस बात पर किसी तरह का विवाद नहीं है। हाल ही में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर समाज में इस तरह की परिस्थिति आती है। 1931 का जो सरकारी रिकॉर्ड है उसी को आधार पर फैसला होगा। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग के जो सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि कौन सी जाति खुद को किस नाम से पुकारना चाहती है, यह उनका विशेषाधिकार होता है। इस तरह के विवादित मामलों को आयोग में नहीं लाना चाहिए। बताया जा रहा है कि 1931 की जनगणना में भूमियार ब्राह्मण नाम से जाति दर्ज की गई थी। बिहार में सरकारी दस्तावेजों में भी भूमियार समाज के लोगों की जमीनों के खतियान में भूमियार ब्राह्मण शब्द लिखा जाता रहा। हालांकि साल 2023 में हुई जाति आधारित गणना में इस जाति को केवल भूमियार लिखा गया। कुछ संगठनों ने आपत्ति जताते हुए इसे भूमियार ब्राह्मण किए जाने की मांग की। उनका कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में जाति के नाम में कंफ्यूजन पैदा होने से उनकी जमीन के मालिकाना हक प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भूमियार ब्राह्मण परिषद द्वारा पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि समान प्रशासन विभाग ने बगैर किसी जांच के बनाई जातियों की सूची में भूमियार ब्राह्मण जाति का नाम छोड़ दिया था। इस कारण सरकारी भू राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ कर इस जाति के नाम के साथ फर्जीवाड़ा होने लगे। परिषद के सचिव केशव कुमार ने पत्र में सीएम से समान प्रशासन विभाग को भूमियार ब्राह्मण का नाम जातियों की सूची में जोड़ने की मांग की। साथ ही अंचल कार्यालयों में संरक्षित भूमि राजस्व अभिलेख में जाति का नाम बदलकर हो रहे कथित फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की मांग की गई। अब आइए जानते हैं कि भूमियार ब्राह्मण एक है या अलग। देखिए, बिहार में सवर्ण वर्ग में आने वाली भूमियार जाति के नाम के आगे ब्राह्मण शब्द जोड़ने की मांग पर सियासत गरमाई हुई है। भूमियार संगठनों ने सरकारी दस्तावेजों में उनकी जाति को भूमियार ब्राह्मण लिखे जाने की मांग की है। राज्य सवर्ण आयोग में इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। कुछ सदस्यों ने भूमियार के आगे ब्राह्मण शब्द को जोड़े जाने पर आपत्ति जताई। अब आयोग ने गेंद नीतीश सरकार के पाले में डाल दी है। राज्य सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो आपने इस विशेष रिपोर्ट में देखा कि भूमियार ब्राह्मण शब्द लिखने पर विवाद कितना गहरा गया है, सियासत गरमाई हुई है। सवर्ण आयोग के सदस्यों के बीच इस पर एक राय नहीं है और अब फैसला नीतीश सरकार को लेना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में इस भूमियार ब्राह्मण लिखने पर जो विवाद उत्पन्न हो गया है, इस पर नीतीश सरकार का क्या फैसला आता है। तमाम चीजों पर हमारी नजरें डटी हुई है। हमें जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे
उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। DD न्यूज के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।